हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी आज नया चैप्टर नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 9.1 और इसका लेक्चर नंबर 1, क्लास आपकी 11th। ठीक है, तो देखिए इस नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेम उसी जैसा है, बिल्कुल मिलता जुलता है। उसमें आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होती है, देखिए सीक्वेंस क्या होती है। कोई नंबर्स एक फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट में आते हैं, तो क्या कहलाती है, वो सीक्वेंस कहलाती है। जैसे मान लो हो गया 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज़ हो गई, एक तरह सीक्वेंस हो गई आपकी। ठीक है भाई, इनके बीच में अंतर क्या है, दो का चल रहा है। ये रूल के अकॉर्डिंग हो भाई, सभी के बीच में क्या होगा, डिफरेंस 2 होगा। तो ये क्या कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एक आती है फाइनाइट सीक्वेंस। इसमें ये सभी क्या बोली जाएंगी, ट्रम बोली जाएंगी। क्या बोली जाएंगी, ट्रम। इनको हम A1, A2, A3 इनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट, वो होगी फाइनाइट। इनफाइनाइट में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट ना हो, तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेसिफिक फार्मूले बता देता हूँ मैं भाई। जैसे फर्स्ट टर्म को क्या लिखते थे आप, फर्स्ट टर्म को आप ए से रिप्रेजेंट करते थे, लास्ट टर्म को an से क्या होता था, a + n - 1 इंटू d क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता था। इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, नया कुछ भी नहीं है, आपका जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था सेम एज इट इज़ वही है आपका। तो देखिए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद जो जो नई चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म इज गिवन बाई an = n × n + 2। an आपको गिवन है n × n + 2। आपने क्या निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो पुट करेंगे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 कीजिए भाई। a1 क्या आ गई, 1 × 1 + 2 यानी कि 1 × 3 क्या आ गई, 3। सेकेंड टर्म क्या आ गई, 2 × 2 + 2, 2 × 4 क्या आ गई, 8। a3 निकालिए, 3 × 3 + 2, 3 × 5 क्या आ गई, 15 आ गई। a4 निकालिए, 4 × 4 + 2, 4 × 6 24 आ गई। a5 निकालिए, 5 × 5 + 2, 5 × 7 क्या आ गई, 35। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। पाँचों आपने क्या निकाल दी, टर्म निकाल दिया आप। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म इज गिवन बाई an = n/n। सेकेंड क्वेश्चन आपका an दिया हुआ आपको, n/n + 1। तो पुट करेंगे यहाँ पर भी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। तो a1 क्या आ गया, 1/1 + 1/2। a2 क्या आएगा, 1/2 + 1/3। a3 क्या आएगा, 1/3 + 1/4। a4 क्या आएगा, 1 + 4 + 1/5। a5 क्या आएगा, 1/5 + 1/6। तो लास्ट में लिख देना फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस, SEQUENC सीक्वेंस क्या आ गई, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। सिमिलरली आप इसमें लिख सकते हो, आप इसमें भी लिख देना फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या हो गई भाई, 3, 8, 15, 24, 35। ये हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है,
सिंपल है बिल्कुल, आपने n की वैल्यू रखनी है और आपने सोल्व कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए अब आप, कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस वोज nth टर्म इज गिवन बाई an इज इक्वल टू 2 की पावर n। an दिया हुआ आपको 2 की पावर n, तो पुट करेंगे 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 टर्म निकाले भाई आपने, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो रखिए a1 2 की पावर 1 क्या आ गया 2, a2 2 की पावर 2 4, a3 2 की पावर 3 8, a4 2 की पावर 4 16, a5 2 की पावर 5 32। तो लिख देंगे आप फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या आ गए आपके 2 4 8 16 और 32 आपका क्या गया आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हो आसानी से। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन आपको राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वो जो टर्म इज an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 बाई 6, 2n माइनस 3 बाई 6। तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो a1 क्या आ गया आपका 2 माइनस 3 बाई 6 यानी कि माइनस के 1 बाई 6। a2 देखिए भाई 2 2 जा क्या करेंगे 4 माइनस 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 6। a3 3 रखे 2 की जगह 6 माइनस 3 बाई 6 यानी 3 बाई 6। 2 जा क्या होगा 1 बाई। a4 देखिए 8 माइनस 3 बाई 6 5 बाई 6। और a5 देखिए 5 2 जा 10 माइनस 3 बाई 6 7 बाई 6। अब लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या आ गई आपकी 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 6 1 बाई 2 5 बाई 6 और 7 बाई 6 आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस वोज एन टर्म इज गिवन बाई an आपकी गिवन है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तो पुट करेंगे वही बात n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। 5 टर्म निकाले तो 1 से 5 तक पुट करेंगे n की वैल्यू। तो a1 क्या आ गया आपका माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 5 की पावर 1 प्लस 1 क्या आ गया माइनस 1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 यानी क्या आ गया 20। 1 की पावर 0 किसी की पावर 0 1 के बराबर होती है। a2 माइनस 1 2 माइनस 1 ठीक है भाई 5 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 कितना आ गया 125 बट माइनस का इसके कारण। a3 निकालिए माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी 3 माइनस 1 और 5 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 की पावर 2 और 5 की पावर 4 कितनी आ गई 625। भाई माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस का हो गया तो क्या आ गई 625। ठीक है, उसके बाद a4 निकालिए आप माइनस 1 की पावर क्या हो गई 4 माइनस 1 और 5 की पावर 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 की पावर 3 और 5 की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा इंटू 5 की पावर कीजिए भाई और 5 5 जा 25 5 2 जा 10 12 31 यानी कि माइनस के 3125। ठीक है, उसके बाद आपने a5 निकालनी है। आपने a5 निकालिए भाई माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगी 5 माइनस 1 और 5 की पावर 5 प्लस 1
-1 की पावर 4 और 5 की पावर 6, -1 की पावर 4, अब 5 की पावर 6, यानी इसको एक बार 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15। ये आ गया प्लस का 15,725। लिख देंगे फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या आई आपकी? पहली आई 25, दूसरी आई -125, तीसरी आई 625, नेक्स्ट आई आपकी -3125 और नेक्स्ट आई आपकी प्लस की 15,725। क्लियर? ये था आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट भाई देखना एक बार, 16 आना चाहिए वैसे यहाँ पे। ठीक है, 15,000 यहाँ पे देखना एक बार, मल्टीप्लाई सही किया है क्या? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 1 जा 5, 1 6 आएगा भाई। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? 6 आना चाहिए, 6 यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए आपका। ठीक है, ओके। कैरी एक ज़्यादा ले ली थी हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस वोज एन टर्म इज गिवन बाई an है आपका, क्या है? n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 दिया हुआ है। तो पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। भाई सभी क्वेश्चन सेम आ रहे हैं आपके। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, तो आपने देखना है कि a1 निकालना है। 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 बाई 4, 6 बाई 4, 2 2 जा 2 3 जा, यानी क्या आ गई आपकी 3 बाई 2। a2 निकालो भाई, 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 बाई 4, 2 2 जा 4, क्या आ गया 9 बाई 2 आ गया आपका। a3 निकालिए, 3 इंटू 9 प्लस 5 बाई 4, अब 3 इंटू 14 बाई 4, 2 7 जा 2, यानी 21 बाई 2 आ गया। a4 4 इंटू 16 प्लस 5 बाई 4, 2 2 जा, यानी 2 इंटू 21 बाई 2, क्या आ गया आपका 42 बाई 2। a5 5 इंटू 25 प्लस 5 हो जाएगा बाई 4, 5 इंटू 30 बाई 2 इंटू 2 कर दीजिए, 2 15 कट जाएगा, 75 बाई 2। लिखेंगे आप फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या क्या आ गई भाई आपकी? 3 बाई 2, 9 बाई 2, 21 बाई 2, 42 बाई 2 और 75 बाई, ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कर लेंगे सभी, तो कर लेंगे आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इंडिकेटेड टर्म निकालने आपने। ठीक है, जो आपको दे रखी हो, an दे रखा आपको 4n - 3, an दे रखा आपको 4n - 3। निकालनी कौन सी इंडिकेटेड टर्म, यानी कि a17 और a24, ये निकालनी भाई आपने। a17 फाइंड आउट करनी है और a24 फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स n की वैल्यू क्या क्या रखनी है? 17 और 24 रखनी है। ठीक है, n की वैल्यू रखिए a17, 4 इंटू 17 -3 क्या हो गया 65, और a24 4 इंटू 24 -3 96 -3, क्या बच गया 93। ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस वोज अनदर टर्म इज गिवन बाई, वोज अनदर टर्म इज गिवन बाई, जिसके अनदर टर्म भी आपको गिवन है। n स्क्वायर बाई n स्क्वायर बाई 2 की पावर n गिवन आपको। ठीक है, और निकालने आपने a7 निकालनी है। क्या निकालनी है? a7 को फाइंड आउट करना है। पुट करो n इज इक्वल टू 7, तो क्या होगी a7, क्या आ गई भाई 7 का स्क्वायर
अपॉन 2 की पावर 7, क्या आ गई 49 अपॉन 128। ये आपका आंसर हो जाएगा 49/128। क्लियर। तो देखिए आगे नेक्स्ट कह रहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस वोज एनथ टर्म इज गिवन बाई, वोज एनथ टर्म इज गिवन बाई। आपको 9th क्वेश्चन में यही करा देता हूँ। 9th क्वेश्चन आपको गिवन है ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू एन क्यूब गिवन है। -1 की पावर n-1 इंटू एन क्यूब गिवन है और A9 निकालना है। क्या निकालना आपने? A9 फाइंड आउट करना है। पुट कीजिए n इज इक्वल टू 9, तो क्या हो गया A9 -1 की पावर 9 -1 और 9 की पावर 3, -1 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 3। देखिए माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी। 9 की पावर 3 729, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ आपको। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस वोज एन टर्म इज गिवन बाई, वोज एन टर्म इज गिवन बाई ए एन गिवन आपको n इंटू एन माइनस टू अपॉन n प्लस 3। सर ये गिवन आपको, हाँ जी ये गिवन आपको, और A20 निकालनी है आपने। क्या निकालनी है? A20 फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पुट करेंगे क्या, n इज इक्वल टू 20, तो कीजिए A20 क्या हो गया 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3, क्या हो गया 20 इंटू 18/23 360 अपॉन 23। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाई, फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकाल लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, 11 नंबर क्वेश्चन गिवन आपको। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाई A1 है आपका, A1 3 गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। AN गिवन आपको 3 टाइम्स AN-1 ये गिवन है, और प्लस टू n की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपके पास ऑलरेडी है, A2 निकालिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी, तो A2 आएगा 3 टाइम्स A2 माइनस 1 प्लस 2, 3 टाइम्स ऑफ A1 बचा प्लस 2। A1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि 9 प्लस 2 क्या हो गई 11। सेकेंड टर्म आ गई आपकी। ऐसे ही A3 निकालिए, 3 टाइम्स A3 माइनस 1 प्लस 2 निकालें, 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस 2, 3 टाइम्स A2 की वैल्यू 11 प्लस 2, 33 प्लस 2 क्या होगा 35। ऐसे आपने A4 निकालनी है, निकालिए, 3 टाइम्स ऑफ A4 माइनस 1 प्लस 2, 3 टाइम्स ऑफ A3 आ गया प्लस 2। A3 की वैल्यू आप निकाल चुके, 3 इंटू 35 प्लस 2 भाई 105 प्लस 2 यानी कि 107। अब आपने 5th टर्म और निकालनी है A5, निकालो, 3 टाइम्स ऑफ A5 माइनस 1 प्लस 2, A4 प्लस 2, 3 टाइम्स ऑफ A4 यानी क्या है आपकी 107 प्लस 2, 21 3 प्लस 2 323। ये आ गई आपकी। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ आपको आल्सो ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज में आपने निकाल के देनी है, तो लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 3, प्लस साइन लग जाएंगे सभी के बीच में, 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज होगी आपके, ठीक है। क्लियर। CORRES
PONDI कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया हुआ आपको राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाई an गिवन है an-1 अपॉन n और n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और a1 की वैल्यू है -1। आल्सो ऑब्टेन कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। देखिए भाई n की वैल्यू आपने 2 या 2 से बड़ी ही लेनी है, यानी कि n की वैल्यू आप क्या लेंगे 2, 3, 4 और 5। तो देखिए a2 निकालिए अब, क्योंकि a1 तो ऑलरेडी गिवन है। a2 -1 अपॉन 2 यानी a1/2 यानी कि -1/2। a3 निकालिए a3 -1/2 यानी a2/2 -1/2/2 यानी क्या है -1/4। a4 निकालिए a4 -1 अपॉन सॉरी भाई यहाँ पे 3 आना था, n की वैल्यू 3 थी तो 3 करेंगे तो 3 2 जा क्या आएगा 6। तो क्या आ गया a3/4 -1/6/4 क्या आ गया 1/24 माइनस का। a5 निकालिए a5 -1 अपॉन 5 a4/5 -1/24/5 तो -1 अपॉन 120। तो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हुई कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी आपकी -1 प्लस हो -1/2 प्लस हो -1/6 प्लस हो -120 प्लस 2 चलती रहेगी भाई आपकी। क्लियर कर सकते हैं सभी, आसानी से हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब आपका क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 13 राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाई a1 = a2 = 2 a1 = a2 = 2 यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों की वैल्यू क्या है 2 है आपकी। उसके बाद कह रहा है an कह रहा है कि an-1 -1 ठीक है, और n की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 2 आनी चाहिए, यानी n 2 से बड़ा ही लेना है कि a की वैल्यू अब क्या आएगी 3 आएगी यहाँ पर। देखिए भाई a क्या है 3 -1 -1 a2 -1 यानी कि 2 -1 क्या बची 1। a4 निकालिए भाई a4 -1 -1 a क्या बन गया 3 -1 1 -1 क्या आ गया आपकी 0। a5 निकालिए a5 -1 -1 यानी a4 -1 a4 की वैल्यू 0 -1 क्या आ गई -1। पांचों टर्म आ गए आपके पास, तो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज लिख दीजिए। कोरस्पॉन्डिंग सीरीज लिखा है इसने, यानी कि 2 + 2 + 3 की वैल्यू क्या है 1 + 0 + -1 + 2 डॉट चलती रहेगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका कह रहा था फेनोविक सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई 1 = a1 और a2 यानी कि a1 और a2 की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह 1 और a2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1 दे रखी है। ठीक है, an दे रखा है an -1 प्लस an-2 ये दे रखी है आपको, और n की वैल्यू क्या आनी चाहिए ग्रेटर देन 2 आनी चाहिए, यानी कि 2 3 4 5 लेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड an+1 अपॉन an, n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 ये निकाल लिया आपने। तो देखो भाई, तो आपने क्या चाहिए an+1 चाहिए, a2 आ गया, a3 निकालिए आप,
A3 निकालेंगे यहाँ से, A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, यानी क्या आ गई A2 प्लस आपकी A1, यानी कि 1 प्लस 1 क्या आ गई 2 आ गई। A4 निकालिए, A3 4 माइनस 1 3 आ जाएगी, प्लस A2 आ जाएगी भाई, 2 प्लस 1 क्या आ गई 3। A5 निकालिए तो क्या आ जाएगी A4 प्लस A3, यानी 3 प्लस 2 क्या आ गई आपकी 5। A6 और निकालिए तो क्या आ जाएगी A5 प्लस A4 आ जाएगी आपकी, A5 की वैल्यू 5 और A4 की वैल्यू 3, 5 प्लस 3 8 आ गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट, उसको ये निकाल के देना है कि AN प्लस 1 अपॉन AN। तो देखिए जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या आएगी, वैन लिखेंगे आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगी A2 बाई A1 आएगी। A2 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 1, क्या आ गई 1। वैन n इज इक्वल टू 2 तो क्या आएगी A3 बाई A2 आएगी। A3 की वैल्यू देखो यहाँ से 2 और A1 की वैल्यू 2 बाई 1। वैन n इज इक्वल टू 3 तो क्या आ जाएगी A4 बाई A3 आ जाएगी। A4 की वैल्यू आपकी 3 और A3 की वैल्यू आपकी, वैन n इज इक्वल टू 4 तो क्या आएगी A5 अपॉन A4। A5 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 3 और वैन n इज इक्वल टू 5 तो क्या आ जाएगी A6 बाई A5। तो A6 की वैल्यू आपकी 8 बाई 5, ये क्या हो जाएगा आपके आंसर। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी, जैसा उसने कहा वैसा आपने पुट किया। n की वैल्यू आपको गिवन थे क्वेश्चन में, ऐसी चीज़ पुट किया। 14 क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में NCERT के में, वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट सोल्व करनी है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आई हमें, या मेरे से वैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बताने को तैयार हूँ। बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, आसानी से आप जो 10th क्लास में सीख के आए वही काम आपको यहाँ पे करने को मिल रहा है। ठीक है।